वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3C के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में गणित का लाइव क्लास चलता है और 8 बजे विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे और 8 बजे का वीडियो ज़रूर देखें, प्रतिदिन देखें और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। आज प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक लाइन को क्वेश्चन को समझिए, जहां भी दिक्कत होता है वहां पे कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे। समीकरण पहला क्या है, x प्लस 2y है माइनस जो है 4 बराबर क्या है 0 है। 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो यह -4, जब पक्षांतर करेंगे तो +4 होगा, और 2y जो है प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो -2y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 4 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ x का मान कितना गया है 4 माइनस 2y हो गया। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ दूसरा समीकरण को नोट करेंगे कि 2x प्लस 4y माइनस क्या है 12 बराबर 0। अब यहाँ जो है समीकरण नंबर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे रखने पर। तो समीकरण 2 में किसके स्थान पे रखेंगे, तो x के स्थान पे रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 माइनस 2y x के स्थान पे रखेंगे। अब यहाँ 2 को उतार देंगे, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 2y प्लस कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 बराबर 0। अब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, -2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा तो 4y हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 12 हो गया बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो है 4y ये माइनस है और 4y क्या है प्लस है। तो यहाँ जो है 4y माइनस है 4y प्लस है, कट गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर 8 में से 12 घटा देंगे तो ये -4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो y का मान y है ही नहीं, y सब खत्म हो चुका। तो जब y है नहीं तो x का भी मान नहीं निकल पाएगा और y का भी मान नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अब अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः दिए गए लिखेंगे दिए गए समीकरणों का कोई सार्व हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है x का और y का मान नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए कोई हल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें x और y का मान निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 4y कट गया तो y का मान निकलेगा ही नहीं, और जब y का मान निकलेगा नहीं तो क्या लिखेंगे, यह सर्व हल नहीं है। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है 2x प्लस 3y बराबर 1 है, 4x माइनस y बराबर 9 है। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को नोट करेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या है 1 है। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 1, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण को उतारेंगे तो क्या होगा 4x माइनस y बराबर क्या है 9। अब ये माइनस y को अगर पक्षांतर कर दे और 9 को इधर पक्षांतर कर लें तब क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 बराबर क्या होगा y। अब इसको या करके लिख सकते हैं, या का मतलब इसको y को आगे लिखेंगे, y बराबर
4x-9। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जो समीकरण 2 में किसका मान निकला है? तो y का मान निकला। अब y का मान यही जो समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, जो y का मान निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 को यहाँ उतारेंगे 4 और उसके यक्स के ये 4x है तो यहाँ यक्स उतर जाएगा। अब यहाँ पे 4x को यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद से क्या दिया गया है? माइनस जो है माइनस y, तो माइनस हो गया। और y का मान क्या लिखेंगे? तो 4x लिख देंगे। और यहाँ क्या दिया गया? माइनस। तो यह जो है थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया है, समीकरण 2 में ही रखा जा रहा था। अब यह लिखा गया y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 यह है 2x, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद से यक्स का मान क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे यक्स है तो यक्स ही उतर जाएगा, प्लस उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। उसको y के स्थान पे क्या रखेंगे? तो y के स्थान पे लिखेंगे 4x-9 बराबर क्या है? बराबर 1 है। तो ये किसका मान भरे हैं? तो यह y का मान जो है समीकरण 1 में रखा गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x को यहाँ पे नोट कर लेंगे, प्लस 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12x हो जाएगा। और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। उसके 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। उसके बाद 14x बराबर -1, 27 को पक्षांतर कर लेंगे तो 1 प्लस जो है 27 हो जाएगा। 27 और 1 मिलेगा कितना होगा? 14x बराबर हो जाएगा, 14x बराबर 28 हो जाएगा। अब उसके से 28 होने के बाद से अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो यक्स बराबर जो है अब 28 बटा जो है 28 बटा 14 को नीचे भेज देंगे और 14 दूना 28, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया? तो 2 आ गया। अब यक्स का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ समीकरण 2 में ही रखा जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे तो आसान होगा, क्योंकि यहाँ यक्स का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर जो निकला है 2 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में समीकरण क्या रखेंगे? 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था? तो समीकरण 2 था y बराबर था, y बराबर क्या था? 4x था, 4x और क्या था? 4x-3 था। इसी में x के जगह पे रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस क्या लिखेंगे? गुणे 2 हो जाएगा माइनस, यह जो 3 नहीं है ये 9 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में ये 9 है, -9। अब y बराबर जो है 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 -9। तो 8 में से जब 9 को घटा देंगे तो y बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। तो y का मान कितना आ गया? तो y का मान -1 आया और x का मान क्या आया था? तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान जो आया 2 आया था और y का मान जो है -1 आया। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यह जो समीकरण है 4x-9 जो है ये समीकरण नंबर 2 है। देख लीजिए 4x-9 है। तो यहाँ पे जो है x का मान 2 रखा गया था, 4 दूनी 8 हुआ, 8 में से 9 घटा दिए -1 आ गया। तो x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकल रहा है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 3x + y + 7 बराबर 0 है और x - 7y - 5 बराबर 0 है। तो यहाँ 2 समीकरण दिया गया है और इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला जो है समीकरण को उतारेंगे, 3x + y + 7 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद से दूसरे लाइन से दूसरा का समीकरण उतारेंगे, x - 7y - 5 बराबर 0। 5 को पक्षांतर करेंगे, 7y को क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो x बराबर 7y जब पक्षांतर करेंगे तो 7y ये प्लस हो जाएगा, यह +5 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा? समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब यहाँ किसका मान रखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर।
जो यक्स का मान निकाले हैं वो किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे नोट कर लीजिए 3, उसके बाद क्या है यक्स, तो यक्स हो गया। इसके बाद से प्लस है तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस वाई प्लस क्या है 7 बराबर क्या था 0। अब इस समीकरण में यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 7y+5 रख देंगे। तो अब यक्स को हटा देंगे 3, अब यक्स के जब क्या लिखेंगे 7y+5 प्लस क्या हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिकी 21y प्लस 3 पचे 15 प्लस y प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ ध्यान देंगे 21y और 1y मिल करके कितना हो जाएगा 22y और 15 और 7 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22 बराबर क्या हो जाएगा 0। यह प्लस 22 को जब पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22y बराबर -22। यह + 22 है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। अब 22 को नीचे भेज देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -22/22 और 22 से 22 कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा -1। तो y का मान -1 आ गया, समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब y का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर किस में रख देंगे, तो y का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में भी रख देंगे तभी आ जाएगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तभी आ जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर तो y की जगह पर अब क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो समीकरण जो 2 क्या था, तो x बराबर था 7y था +5 था। अब x बराबर हो गया 7, y का मान कितना है, तो -1 हो गया +5 हो गया। अब x बराबर हो गया 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 × 7 7 -7 + 5 हो जाएगा। अब x बराबर 5 में से 7 को घटा दीजिए तो 5 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 आ गया। तो इसका मतलब x का मान जो आया -2 आ गया और y का मान कितना आया, तो -1 आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर -1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को यहाँ नोट करेंगे, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x हो गया, 5 दूनी 10, 10y हो जाएगा बटा नीचे 2 तिहाई 6 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 6 में 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा 9x - 10y बराबर 6 में 2 का गुणा करेंगे तो -12। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ, 3 में 3 का गुणा 9 और 2 में 5 का गुणा हुआ 10 और नीचे गुणा हुआ 3 दूना 6, 6 में -2 का गुणा कर देंगे -12। ये 10y को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये 10y माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस हो जाएगा। तो 9x बराबर हो जाएगा 10y - 12 और x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 10y - 12 बटा कितना हो जाएगा 9। तो ये किसका मान निकाल दिए हैं, तो x का मान निकल गया है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। अब उसके बाद से याद रखें कि समीकरण 1 में कितना मान निकला है 10y - 12 बटा 9। अब उसके बाद से दूसरा समीकरण को यहाँ पर नीचे नोट करेंगे। तो समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा x/3 + y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ पे भी गुणा ऐसे ही करेंगे, 2 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा प्लस 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y बटा में क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 13/6। अब ये 6 जब हर में हो, ध्यान दीजिए यहाँ भी हर में 6 हो और यहाँ पर भी हर में 6 है तो ये 6 से 6 को क्या कर देंगे काट देंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा 2x + 3y बराबर 13। तो 6 से जो 6 जो कट गया उसके बाद से क्या बचा था, तो 2x बचा है प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। तो ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 2 बनने के बाद से अब ये समीकरण ये जो x का मान निकला था 1 में तो ये x के जगह पे रख देंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे, किसके जगह पे रखेंगे तो यक्स के जगह पे रखेंगे। अब 2 उतर जाएगा और यक्स का मान कितना आया था, तो यक्स का मान याद होगा, नोट किए होंगे आप लोग, 10y माइनस क्या था 12 बटा क्या था 9। ये किसका मान है, यक्स का मान समीकरण 1 में आया था, प्लस 3y बराबर क्या है 13। तो यह यक्स का मान समीकरण 1 में आया था और ये समीकरण 2 में यक्स के जगह पे रख दिया गया। यह 3y को यहाँ से उतार देंगे बराबर 13। अब 2 में गुणा करेंगे, 2 में जब गुणा करेंगे 10 में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20y माइनस 12 दूनी 24 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 3y बराबर 13। अब यहाँ पर 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 होगा। तो क्या आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y पूरे का बटा 9 बराबर 13। तो यह समझ में आ गया होगा। 20y माइनस 24 यहाँ उतार देंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27y हो जाएगा बटा 9। अब 9 का गुणा जो है 13 में कर देंगे, तो 9 का गुणा जब 13 में करेंगे तो उसके बाद यहाँ का लिखेंगे 20y और 27y। तो 20y और 27y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर करेंगे 9 का गुणा 13 में कर लेंगे तो 13 गुणे 9 हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा कि 47 कैसे हुआ 20y और 27y जुड़े हैं तो 47y माइनस 24, 9 में 13 का गुणा कर लेंगे। अब अगला लाइन में लिखेंगे 47y माइनस 24 बराबर 13 नामा के ना हो जाएगा 117। अब 24 को पक्षांतर कर लेंगे तो 47y बराबर 117 में 24 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब कितना हो जाएगा 47y बराबर, अब 117 और 24 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। उसके बाद से अब y बराबर क्या होगा तो 141 बटा, नीचे किसको भेज सकते हैं 47 को, 47 से 141 को काट देंगे तो y बराबर कितना हो गया 3। तो y का मान 3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि y का मान 3 कैसे आया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसका मान निकल जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 पहले यहाँ नोट करेंगे और उसके बाद से y के जगह पे क्या रखेंगे 3 को रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यक्स बराबर है कितना था 10y माइनस 12 बटा क्या है 9। अब यहाँ y के जगह पे क्या भरेंगे 3, तो 10 गुणे 3 माइनस 12 बटा 9। अब उसके बाद से लिखेंगे अब x बराबर हो जाएगा 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 माइनस 12 बटा 9। 30 में से 12 को घटा देंगे तो 18 बटा 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। 9 से 18 को क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि x का मान 2 और y का मान 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ पे जो है x और y का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर यम का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को अब यहाँ पे क्या करेंगे नोट करेंगे। तो पहला समीकरण यहाँ पे क्या है, तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यह दूसरा समीकरण को उतारेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। यह माइनस 4y को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये 4y माइनस है, तो पक्षांतर करने पर क्या बनेगा प्लस। तो 2x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 24। अब उसके बाद से x बराबर तब क्या हो जाएगा तो 4y माइनस 24 बटा, नीचे इसको भेज देंगे 2 को,
अब दो नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो क्या बनता है, तो भाग बनता है। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर इसमें से दो को कामन ले लेंगे। जब दो कामन लेंगे तो यहाँ दो जब कामन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2y बचेगा, और दो यहाँ कामन लेंगे तो यह 12 हो गया, बट्टा कितना हो गया, 2। 2 से 2 को काट देंगे, जब दो दो कट जाएगा तो क्या बचा, यक्स बराबर हो गया 2y माइनस 12। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि यक्स बराबर 2y माइनस जो 12 निकला है इस यक्स के जगह पे रख देंगे। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे कि समीकरण जो है 2 का मान जो निकला है, समीकरण 2 का जो मान निकला है, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो अब यहाँ समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 11 है। अब यहाँ 2 उतर जाएगा और यक्स का मान, तो यक्स का मान कितना है, तो 2y माइनस 12 है, प्लस 3y बराबर कितना है, 11। अब 2 में गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 दूना 4y, 2 छके कितना होगा, 2 छके 12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी 24, प्लस 3y बराबर 11। अब 4y और 3y, तो 4 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 7y बराबर 24 को पक्षांतर कर लेंगे तो 11 प्लस 24। अब 7y बराबर, अब 11y 24y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब y बराबर हो जाएगा 35/7, तो 7 पचे 35। y का मान कितना आ गया, तो y का मान जो है 7 पचे 35, 5 आ गया। तो y का मान जब 5 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 क्या है, अब समीकरण 2 को यहाँ नोट करेंगे तो समीकरण 2 क्या था, यक्स बराबर 2y माइनस 12 था। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स, तो 2 गुणे y का मान 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ का हो जाएगा 12, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 12। तो यक्स बराबर 10 में से 12 घटा देंगे तो -2, तो यक्स का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब जब x का मान -2 आ गया, अब एक और समीकरण दिया गया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ही आपका शुरू में y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ y का मान और x का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो m का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है समीकरण जो दिया गया था, अब यहाँ नोट करेंगे तो y बराबर क्या दिया गया था, तो mx प्लस 3। अब यहाँ लिखेंगे कि y तथा x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब यहाँ मान को रख देंगे। अब x का मान रखेंगे और y का मान को यहाँ पे रख देंगे। तो ये y का मान इसमें कितना आया था, तो y का मान जो है 5 निकला था, तो यहाँ 5 हो गया, m उतर जाएगा। और x का मान कितना निकला था, -2 निकला था, और उसके बाद +3 लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ 5 लिख देंगे बराबर 2 में -2 में m का गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, +3। अब 2m को पक्षांतर कर लीजिए तो 2m बराबर, अब 2m देखिए -2m है, पक्षांतर करेंगे तो ये 2m प्लस हो जाएगा। अब 5 प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 - 5 हो गया। अब 2m बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 5 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। तो m बराबर कितना होगा, -2/2, 2 से 2 को काट देंगे तो m बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे m का मान निकला। तो यहाँ पे x का और y का मान को यहाँ पे रखना है, y बराबर mx प्लस 3 में रख करके इसको सॉल्व किया जाएगा तो m का मान निकल जाएगा। तो यह चैप्टर जो है प्रश्नावली 3 से समाप्त हो गया। तो कल प्रश्नावली 3 का डी चलेगा। तो कल 7 बजे सुबह में आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को देखिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।